नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करते हैं खास खबरों का। गुरुग्राम में एक बार फिर सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां वाइन शॉप से लाखों का कैश गन पॉइंट पर लूट लिया गया। आपको बता दें कि वारदात को अंजाम देते वक्त इन नकाबपोश बदमाशों को किसी का कोई डर नहीं सता रहा था। देखिए रिपोर्ट। साइबर सिटी की पौष इलाके बख्तावर चौक पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब लिकर लैंड वाइन शॉप से गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को देखिए, कैसे ये नकाबपोश बदमाश आपको वाइन शॉप में दाखिल होते दिखाई दे रहे हैं और फिर चंद सेकंड के बाद ही इन्होंने वाइन शॉप के स्टाफ पर गन तान दी। इतना ही नहीं, कैशियर को गन पॉइंट पर लेकर धमकी दी गई कि जितना भी पैसा है हमें दे दो। जैसे ही वाइन शॉप के कैशियर ने इसका विरोध किया, वैसे ही कैश काउंटर के पास खड़े कैशियर को बदमाश ने धक्का मार साइड कर दिया। इन तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं कि बदमाश किस रफ्तार से कैश बटोर रहे हैं। हालांकि इस दौरान जल्दबाजी में नोट नीचे भी गिर रहे हैं, लेकिन हौसला बुलंद बदमाश बेखौफ तरीके से लूट कर रहे हैं। और दो इधर से आगे पिस्तौल तान दी हमारे ऊपर, एक इधर सीधी तान दी, एक वहाँ खड़ा हो गए इधर तान दी मेरे पर। मैं सोचा भाई रुपये होंगे, मैं बोला भाई रहने दे। इतनी देर में उसने वहां से मेरे यहाँ बट मारा साथे में, खून जमा हो यहाँ जोर से बट मारा। मैं डर गया। दूसरे वाले ने वहां से पिस्टल इधर चलाई, उसमें धुआं निकला। जब भी नहीं समझ पाई, ये दो अंदर भग गए फटाफट। फिर वो फटाफट में बोला भाई कैश दो फटाफट इधर गले की तरफ आ गया। कैश ले लो, गोली तो मत चलाओ। गनीमत रहे कि लूट की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, नहीं तो कौन यकीन करता है कि चंद मिनटों में लाखों रुपए की लूट हो सकती है। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द मामले की गुत्थी सुलझा दी जाएगी। गुरुग्राम से हर खबर के लिए संजय खन्ना की रिपोर्ट। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय खन्ना हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि गन पॉइंट पर लाखों की चोरी, वहां पर उन्होंने किए लाखों की लूट को अंजाम दिया है। क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? हाँ देखिए जागृति, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि बदमाशों के बीच में अब खाकी का कोई खौफ नहीं रहा है। जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, रात के 11 कोई ज्यादा समय भी नहीं था, दो बदमाश आते हैं और गन पॉइंट पर गोलियां चला करके यहाँ से 4 से 5 लाख रुपए कैश लूट करके ले जाते हैं और आसानी से फरार हो जाते हैं। वहीं सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली पुलिस नदारत रहती है। पुलिस को कानो कान खबर नहीं होती कि बख्तावर चौक पे जिस जगह सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, उस चौक पर इस तरह की घटना को बदमाश अंजाम दे करके आसानी से फरार हो रहे हैं। बावजूद इसके पुलिस घटना के तकरीबन आधे घंटे बाद वहां पहुंचती है और सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट जाती है कि बदमाश कौन थे और कहां से आए थे, ताकि उनका पता लगाया जा सके। वहीं बात करें तो जिस समय ये घटना हुई उस समय वाइन शॉप के अंदर काफ़ी भीड़ थी। लोग, वीकेंड था, वीकेंड पर शराब की सेल भी ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। जी जागृति। जी बिल्कुल संजय, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि चौक में काफी जो है हलचल रहती है, तो ऐसे में क्या आसपास के दुकानदारों ने भी पुलिस को सूचित नहीं किया कि समय रहते जो है बदमाशों की धरपकड़ की जा सके? देखिए बिल्कुल, वहाँ जितने लोग थे सबने ही लगभग प्रयास किया कि पुलिस को सूचना दे दी जाए और पुलिस को सूचना भी दे दी गई थी। बावजूद इसके पुलिस जब तक वहां पहुंचती तब तक ये बदमाश अपनी वारदात को अंजाम देकर के वहां से फरार हो चुके थे। जी जागृति। जी बिल्कुल, और अब ये पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। क्या अभी तक बदमाशों में से किसी की पहचान हो पाई हो? देखिए पुलिस का कहना है कि वह अभी ये अपने सोर्स से यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर ये किस गैंग का काम है और बदमाश कौन थे,
कहाँ से आए थे। हालांकि जो बाइक का नंबर है उसके आधार पर भी पुलिस ये जांच में जुटी हुई है कि जिससे पता लगाया जा सके कि बदमाश कौन थे और कहाँ के रहने वाले हैं, जिनसे उनकी धरपकड़ की जा सके। वहीं पुलिस ने इस सारे मामले की तफ्तीश के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही इनको सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। जी जागृति। जी बिल्कुल। और इसमें जो वाइन शॉप मालिक है उनका क्या कुछ कहना है, क्या उनको इस पर किसी पे शक है? नहीं, देखिए जो वाइन शॉप के मालिक हैं वो तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो सेल्समैन जो कैशियर था अशोक, उसने जरूर बताया है कि ना तो उनकी किसी से इस तरह की रंजिश है और ना ही कोई ऐसी बात है। अनजान लड़के थे, एकदम से शॉप के अंदर आए और आते ही उन्होंने गन पॉइंट पर सबको ले लिया और ये कहा कि कैश दो कैश दो। जब उन्होंने विरोध किया तो उन्होंने गोलियां चला दी। एक गोली तो वहां पर लगी है, जबकि दूसरे जिंदा कारतूस वहां पर बरामद हुआ है। जी जागृति। जी बिल्कुल संजय, और ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि उस दौरान वहां पर खरीदार भी मौजूद थे, ऐसे में क्या किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने है, किसी के साथ मारपीट हुई हो, तो ऐसी कोई खबर सामने आ रही हो? नहीं, देखिए जागृति, गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को भी किसी तरह की चोट नहीं आई है। बदमाशों ने गोलियां जरूर चलाई थी, लेकिन गोली जो चली वो दीवार में जाकर के लगी है। किसी भी वहां खड़े शख्स को गोली नहीं लगी है। गनीमत ही रही, या भगवान का शुक्र करेंगे कि किसी को कोई हताहत नहीं हुआ इस घटना में, और बदमाश आराम से कैश लूट करके गले में से फरार हो गए हैं। जी जी बिल्कुल। और अब इस पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? देखिए, पुलिस का साफ कहना है कि उसने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। 3 टीमों का गठन कर दिया है। जल्द ही जो ये बदमाश है ये भी सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि जिस तरह से वारदातें बढ़ रही हैं उस तरह से पुलिस भी कहीं ना कहीं सजग है। लेकिन रात की बात करें तो रात को कहीं भी पुलिस नजर नहीं आई, नदारत थी पुलिस। वीकेंड था, वीकेंड पर रात को गश्त करने की बात करती है पुलिस, लेकिन कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिला। जी जागृति। जी बिल्कुल, बहुत बहुत संजय आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट कर दिया है। WHO ने मंकी पॉक्स को लेकर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है। इस संबंध में WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा कि मंकी पॉक्स का प्रकोप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता करने वाला है। सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर इमरजेंसी लगाई जा रही है। कई देशों में मंकी पॉक्स के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। वैसे में WHO ने भी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है। तो आपको बता दें कि बीते दिनों भारत में भी 2 मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं। तो इसी खबर पर हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट शिवशंकर, डॉक्टर शिवशंकर जुड़ गए हैं। शिवशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका हर खबर पर। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पहले कोरोना महामारी से 2 साल देश ने 2 साल कोरोना महामारी को झेला, और अब जिस तरीके से मंकी पॉक्स को लेकर WHO ने भी जो है इमरजेंसी घोषणा कर दी है, तो किस तरीके से जो है इसके जो सिम्टम्स है वो सामने आते हैं, किस तरीके से इसकी जो है पुष्टि की जा सकती है? नमस्कार आकृति, हर खबर देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर पर आपने ये चर्चा रखी है, स्मॉल पॉक्स। अभी अभी हम लोग कोविड महामारी को हम लोगों ने इसको देखा है और ये किस तरीके से खतरनाक हो सकता है। उसी तरीके से स्मॉल पॉक्स भी बहुत ही खतरनाक हो सकता है अगर हम शुरुआती दिनों में इस पे ध्यान न दें और इसके फैलने पे हमने अगर अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की तो ये दूसरी तरीके की महामारी का रूप ले सकता है। और धीरे धीरे इसको WHO ने भी देखा है कि ये एक साथ कई देशों में इसके केसेस स्प्रेड, हालांकि नंबर वाइज ये बहुत बड़ा नहीं है, बट ये ज्योग्राफी वाइज अगर देखा जाए तो इसका स्प्रेड काफी देशों में फैल गया है। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए WHO ने ये डायरेक्टिव दिया है, जिससे कि हम सबको इस पे ध्यान रखने की जरूरत है।
जी बिल्कुल, और ये भी जानना चाहिए जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण दर हमने देखा कि कोरोना जो है वो काफ़ी तेज़ी से लोगों में फैलता नजर आया और ऐसे में छींकने से या सांस के जरिए जो है कोरोना संक्रमण फैल रहा था। तो क्या मंकी पॉक्स के संक्रमित होने के किस तरीके से जो है लक्षण सामने आते हैं? देखिए, इसका एक तो है कि इसके भी लक्षण कुछ सिमिलर तरीके से है, लेकिन क्योंकि ये जो वायरस स्मॉल पॉक्स फैलाता है उसी तरीके से इसमें भी फफूले आते हैं शरीर के ऊपर में। बट इनिशियल डेज में जो इसके लक्षण जो आते हैं शरीर में, जो दिखने शुरू होते हैं, वो सिमिलर टाइप ही हैं जो कोविड के दौरान होते थे। जैसे कि आपको ठंड के साथ फीवर आएगा, थोड़े हेडेक आएंगे, शरीर के जोड़ों में दर्द होने शुरू होंगे, थोड़ी थकावट सी लगेगी और आपके जो निगलने की जो नली होती है, जिससे कि आप अपनी पानी पीते हैं कुछ, तो उसको जो लिम्फ नोड होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो आप कहीं ना कहीं आप सोर थ्रोट की भी शिकायत आपको लगने लगेगी। तो इन सब लक्षणों को अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप अपने और शरीर पे छोटे छोटे फफूंद या दाने निकलने लगे तो आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, जिससे कि इसके अर्ली डेज पे इसकी मैनेजमेंट और इसकी आइडेंटिफिकेशन हो पाए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, और जिस तरीके से कोरोना की जो वैक्सीन है उसको बनाने में या उसको कोरोना को क्योर करने के लिए जो वैक्सीन है उसको बनाने में काफी वक्त लग गया था, तो क्या मंकी पॉक्स का इलाज अभी संभव है? देखिए, मंकी पॉक्स ये उसी फैमिली से ये फैल रहा है जो वायरस जो स्मॉल पॉक्स फैलाता था। तो स्मॉल पॉक्स के ऑलरेडी वैक्सीनेशन और उसके ट्रीटमेंट पे पहले काम किया जा चुका है। तो मुझे लगता है कि मंकी पॉक्स के वैक्सीन पे जल्दी से जल्दी काम किया जा सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही नोन वायरस है और उसके ऑलमोस्ट मिलते जुलते सारे लक्षण हैं। तो इस पे जल्दी से जल्दी काम हो सकता है। आई थिंक सारी इंटरनेशनल संस्थाएं और सरकार बहुत ही इस पे, भारत सरकार ने भी बहुत ही अर्ली डेज में इस पे अपने एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। हर जगह स्क्रीनिंग शुरू हो गई है, खास करके एयरपोर्ट में, बिकॉज ये इम्पोर्ट हुआ है मोस्टली। इसके वायरसेस जो है वो बाहर से ही निकल के आ रहे हैं। इंडिया में अभी बहुत ज्यादा इसके वायरस के केसेस देखने के नहीं मिले हैं, एक्सेप्ट 2 केसेस जो केरला में आए हैं। तो आई थिंक हमें बहुत घबराने की या पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी हमेशा अच्छा होता है आगे के लिए, हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से WHO ने भी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये वायरस है वो घातक तो माना ही जा रहा है। इसके लिए इसका जो बचाव है वो किस तरीके से किया जा सकता है? जिस तरीके से कोरोना में मास्क का प्रयोग किया जा रहा था, सैनिटाइजर यूज किया जा रहा था, अब इसका जो बचाव है वो कैसे किया जा सकता है? इसका ये थोड़ा एक तो कि मास्क और बाकी हैंड सैनिटाइजर का इसका यूज तो हम करें ही, क्योंकि ये भी एक तरीके से इन्फेक्शियस डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है, एक से दूसरे लोगों में फैलता है। लेकिन इस डिजीज को फैलने में थोड़ी सी स्किन टच की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ये होते हैं, और ये कई बार देखा गया है ऐसा कि एयर टू एयर भी फैलता है, लेकिन अभी ये एस्टेब्लिश नहीं है। लेकिन हम कोशिश ये करें कि जितना जो हम पहले कोविड के समय में जिस तरीके से सावधानियां बरत रहे थे कि भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, अपने जैसे ही अगर भीड़ भाड़ में गए या कहीं बाहर से आए तो हाथों को धोना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है और मास्क को पहन के रहना है। तो इन अगर सावधानियों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम मंकी पॉक्स से भी लड़ने में सक्षम होंगे। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने बताया ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है, ये भी जो है फैलती है। तो कोरोना के टाइम पे हमने देखा था शुरुआती दौर में कोविड जिनको हो रहा था उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा था। अब जो मंकी पॉक्स है उसको जो है उसका संक्रमण ना फैले, इसके लिए इससे रिकवर होने में कितना वक्त लग सकता है? देखिए, इसको रिकवर होने में 1 से 2 सप्ताह का वक्त लगता है। आई थिंक बेसिक लक्षण तो इसके रिकवर हो जाते हैं, जैसे दूसरे फीवर या फिर आपके जो लिम्फ नोड में स्वेलिंग है उसमें, या फिर बुखार में या चिल्स में, इन सब में तो सुधार आ जाता है। लेकिन आपके शरीर पे जो पोरे आ जाती हैं जिसमें कि छोटे छोटे पप्स होते हैं, उनको ठीक होते होते थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, और ऐसे में हालांकि भारत में फिलहाल मंकी पॉक्स के सिर्फ 2 ही मामले सामने आए, लेकिन फिर भी हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो है मंकी पॉक्स को लेकर अब WHO ने भी अलर्ट जारी किया है, ऐसे में ये मंकी पॉक्स कितना घातक माना जा रहा है?
देखिए, अभी तक जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसको लेके बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सावधान होने की जरूरत है। और WHO पुराने समय में, जिस समय कोविड के समय में जिस तरीके से एकाएक इस रोग का फैलाव हो गया था और उसको रोकने में हम सक्षम हो गए थे, तो इस समय WHO एक अतिरिक्त सावधानी बरत रहा है और समय समय पर उससे लेकर अलर्ट जारी कर रहा है ताकि हम सावधान हो जाएं। लेकिन मैं फिर इसके बारे में कहता हूं कि हमको जानकारी के साथ अपने आप को बचाव में रखना ज्यादा जरूरी है, बजाय कि इसको लेके हमको पैनिक होने की या बहुत ही अतिरिक्त तरीके से हमको घबराने की जरूरत है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, और ऐसे में हम ये भी चाहेंगे कि आप इसमें किस तरह की जो है खान पान के सेवन की सलाह दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, खान पान में ऐसी अतिरिक्त कोई सलाह की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे दूसरे इन्फेक्शियस डिजीज में होते हैं, अगर आप ग्रसित होते हैं तो खूब फ्लूइड लें, खाने पीने का ध्यान रखें, समय समय तक खाएं और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा हेल्दी और सीजनल वेजिटेबल्स पे फोकस करें। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है इसका फैलने का, जो कि इन्फेक्टेड एनिमल से फैलते हैं। तो अगर हो सके कि कुछ दिनों के लिए हमको मीट और मांसाहारी भोजन का सेवन हम थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से हमने कोरोना महामारी में देखा था कि जो कोरोना था उसने बच्चों के मुकाबले जो बुजुर्ग या जो बड़े एडल्ट्स थे उनको ज्यादा प्रभावित करा था, तो क्या मंकी पॉक्स में भी इस तरह से कोई सिम्टम्स हैं कि वो भी कुछ एक सिलेक्टेड जो है कम्युनिटी है उसी को ही जो है असर करता है? देखिए, ऐसा देखा गया है कि मंकी पॉक्स अभी तक ऐसा बहुत क्लियरली निकल के नहीं आया स्टैटिस्टिक्स में कि वे पर्टिकुलर किसी एज ग्रुप को फोकस कर रहा है या करता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो सावधानी बरतने की जरूरत है वो बच्चों में है। तो बच्चों को कम से कम एक्सपोज होने दें, भीड़ भाड़ के इलाके में न जाने दें और लेग्स एक्सपोज होकर उनको अपने बिकॉज चिकन पॉक्स के मामले में भी ये देखा जाता है कि ये बच्चों को जल्दी इम्पैक्ट करता है और अफेक्ट करता है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से अब जो है अगर हम भारत के अलावा अन्य देशों की बात की जाए तो वहां पर जो है ये ज्यादा सामने आ रहा है, तो क्या इसके फैलने का जो डर है वो जानवरों से भी होता है? क्योंकि जिस तरीके से इसका नाम ही जो है एक तरह से मंकी पॉक्स रखा गया है। हाँ, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल है, चाहे वो बीमार है इससे या फिर डेड है एनिमल है जो इस चिकन मंकी पॉक्स से इन्फेक्टेड है, तो उससे भी ये फैलने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। तो जितना ज्यादा हो सकता है कि हम इन्फेक्टेड एनिमल के कांटेक्ट में ना आए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को भी देने के लिए, तमाम चीज़ों के बारे में बातचीत करने के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, जो अमेरिका के यूजीन में 18वें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में भारतीय स्टार नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीतकर इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा ने पहले राउंड में ही फाउल थ्रो किया था, उसके बाद दूसरे राउंड में 82.39 मीटर भाला फेंका और तीसरे राउंड में 86.37 मीटर भाला फेंका, जबकि चौथे राउंड में 88.13 मीटर भाला फेंककर सिल्वर मेडल जीता। आपको बता दें कि अंजू बॉबी जॉर्ज एकमात्र भारतीय है जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2003 में कांस्य पदक जीता था। उन्होंने लॉन्ग जंप में ये मेडल जीता था, लेकिन अब भारत के लिए इतिहास रचते हुए दूसरा मेडल नीरज चोपड़ा ने सिल्वर के रूप में दिलाया है। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रचा है, पूरे विश्व में भारत देश का नाम रोशन किया है। तो आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा ने 88.13 मीटर भाला फेंककर सिल्वर मेडल पर अपना कब्जा जमाया है। थ्रो तो हाँ, मतलब हो जाता है जी, कई बार जैसा हम कोशिश करते हैं वैसा नहीं जाता। बूस्टअप बस यही था कि लास्ट तक मोटिवेटेड रहना है और फोकस रखना है कि भाई लास्ट तक भी कोशिश करेंगे अच्छा करने की, वही था माइंड में बस। और फोर्थ थ्रो में अच्छा था, वो बढ़िया निकला, थ्रो सही रहा, अच्छा लग रहा है जी, बढ़िया है अपने देश के लिए। और भी अच्छी बात यह है कि हमारे काफी एथलीट फाइनल में पहुंचे, वो भी एक बहुत अच्छा रहा।
नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दूसरे नंबर पर आने पर भारत का गौरव मान बढ़ाया है। नीरज चोपड़ा ने हरियाणा का मान बढ़ाया है और साथ ही कहा कि हरियाणा खिलाड़ियों की धरती है। हरियाणा ने देश के लिए कई मेडल जीते हैं। एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में सेकंड पोजीशन हासिल करके भारत का मान बढ़ाया है, हरियाणा का मान बढ़ाया है। हरियाणा खिलाड़ियों की धरती है। हरियाणा ने बहुत मेडल जीते हैं देश के लिए। नीरज को बधाई दी है और आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा ने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है। तो इसी मनोहर लाल ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए कहा है कि उन्होंने देश का नाम जो है वो बढ़ाया है, देश का गौरव बढ़ाया। और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने आज देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है और ये पहला इतिहास बना है हमारे लिए। इससे पहले 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने ब्रॉन्ज मेडल तो जीता था, लेकिन सिल्वर मेडल पहली बार जीता है और इस अवसर पर बहुत ही खुशी का एक मुकाम है। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये हरियाणा के लिए गौरव की बात है। पानीपत में उनके गांव में इस समय लोग इकट्ठे हैं, माता पिता उनके इकट्ठे हुए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीतने पर पानीपत में उनके घर में खुशी का माहौल है, जहां लोग एक दूसरे को मिठाइयां बांटते नजर आ रहे हैं। नीरज चोपड़ा की जीत की खुशी में घर की महिलाएं गीत गाती और नाचती दिखी हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर नीरज चोपड़ा के घर में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। नीरज चोपड़ा ने देश का नाम रोशन किया है। तो अमेरिका में हुए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है। 88.13 मीटर भाला फेंककर उन्होंने सिल्वर मेडल पर अपना कब्जा जमाया है। और नृत्य देख के जाता है तो हरियाणा के नृत्य यहाँ देखने को घर की महिलाओं को मिलता है। माता जी है उनको गीत गा रही है। आइए सीधा माता जी से बात करते तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, पानीपत की तस्वीरें आपको दिखा रहे नीरज चोपड़ा के घर में, जहां खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो वहीं उनके घर की जो महिलाएं हैं वो जश्न मनाती नजर आ रही हैं और जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है, तो वहीं जिसके बाद उनके घर में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ आपको बता दें कि यूजीन में 18वें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो इवेंट में भारत स्टार नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा है। और आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा ने पहले ही राउंड में जहां फाउल थ्रो किया था, तो उसके बाद दूसरे राउंड में उन्होंने 82.39 मीटर भाला फेंका। तीसरे राउंड में 86.37 मीटर भाला फेंका, जबकि चौथे राउंड में 88.13 मीटर भाला फेंककर उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। आपको बता दें कि अंजू बॉबी जॉर्ज एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2003 में कांस्य पदक जीता था। उन्होंने लॉन्ग जंप में ये मेडल जीता था, लेकिन अब भारत के लिए इतिहास रचते हुए दूसरा मेडल नीरज चोपड़ा ने सिल्वर के रूप में दिलाया है और जिसके बाद उनके घर में भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीतने पर जहां पानीपत में उनके घर में खुशी का माहौल है, तो वहीं लोग एक दूसरे को मिठाई बांटते नजर आ रहे हैं और नीरज चोपड़ा की जीत की खुशी में घर की महिलाएं भी गीत गाती और नाचती नजर आ रही हैं। खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।